डियर स्टूडेंट, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स या डिफेंस एग्जाम्स, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये एचसीएफ एलसीएम वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है और इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको एचसीएफ एलसीएम इस तरीके से करवा दूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए ये जितने भी एग्जाम्स हैं इनके अंदर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर कंसेप्ट से नहीं आएगा। और जो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट्स बताऊंगा वो प्लस जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल दूंगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा, एनफ होगा, उसके बाहर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो बड़ी तसल्ली से, इत्मीनान से बैठकर आप ये टॉपिक सीख सकते हैं और साथ में ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं जो कि एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने में मदद करेंगे कि कम से कम देर में आप सारे टॉपिक को रिवाइज कर पाए। तो पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा, हम स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मेरे सारे वीडियोस और स्टडी मटेरियल को एक स्ट्रक्चर्ड वे में एसेस करने के लिए आप इवन कोचिंग सेंटर द्वारा लॉन्च की गई एंड्रॉइड ऐप एसएससी वीडियोस इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए तो जो वीडियो आप देख रहे हो इसके नीचे ऐसे लाल रंग का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके ऊपर जब आप सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस करेंगे तो साथ में एक बेल आइकन आ जाएगा, ठीक है? तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला पार्ट था इस वीडियो का, बिकॉज ये सेकंड पार्ट है, तो उस पार्ट के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया है कि एलसीएम क्या है, पूरी डिटेल में विजुअलाइज करके बताया है और साथ में ये भी बताया है कि उसे कैलकुलेट करने के बेस्ट डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सेकंड कंसेप्ट करेंगे इस टॉपिक का, ठीक है? तो मैं आपको सेकंड कंसेप्ट क्या है एक बार ये समझा देता हूं। तो यार देखो, अब आपको एलसीएम लेना आ जाना चाहिए बिकॉज मैंने पहले पार्ट के अंदर बिल्कुल अच्छे से करवा दिया है। अगर नहीं आता तो आप पहला पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है? उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सेकंड कंसेप्ट सीखने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो 16 और एक 12, 16 और 12। तो अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जो कि 16 और 12 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये नंबर लाइन है मेरे सामने और ये 0 है तो छोटे से छोटा वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है वो होगा इनका एलसीएम। एलसीएम यही तो होता है, मैंने पार्ट 1 में बताया है। तो भाई इन दोनों का एलसीएम होगा 48। लेकिन इस वीडियो का कंसेप्ट ये है कि अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि छोटे से छोटा वो नंबर जो 16 और 12 से डिवाइड करने पर आपको दो रिमाइंडर दे, आपको एक रिमाइंडर दे, दैट इज 2, मींस द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 एंड 12 गिव्स यू 2 रिमाइंडर। तो भाई वो छोटे से छोटा नंबर 48 है। 48 इजीली डिवाइड हो जाता है दोनों से। तो अगर आपको दो रिमाइंडर चाहिए, 48 क्या है? 48 इज एलसीएम ऑफ 16 एंड 12, 16 और 12 का एलसीएम। तो अगर आपको दो रिमाइंडर चाहिए तो भाई 48 में 2 जोड़ दो, 50 ऐसा नंबर होगा जो दो रिमाइंडर देगा, ठीक है? तो बस ये छोटा सा है आज का कंसेप्ट। अगर मैं एक और क्वेश्चन इसके ऊपर आपको देना चाहूं तो अब की बार मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा कि बड़े से बड़ा द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 एंड 12 गिव्स 2 रिमाइंडर। बड़े से बड़ा 2 डिजिट का नंबर जो कि 16 और 12 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो नंबर्स 16 और 12 से डिवाइड होंगे वो एक तो है 48 है, और 48 के बाद नेक्स्ट नंबर जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड होगा वो होगा जी 48 का नेक्स्ट मल्टीपल, दैट इज 96। तो 96, ध्यान से सुनिएगा, 96 बड़े से बड़ा 2 डिजिट का नंबर है जो कि 16 और 12 से डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो 2 रिमाइंडर देगा इनसे डिवाइड होने पर, बड़े से बड़ा 2 डिजिट का, वो क्या होएगा? इसमें 2 जोड़ दो,
तो आंसर हो जाएगा 98। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डू नॉट वरी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये भी ध्यान से सुनिएगा कि छोटे से छोटा 3 डिजिट का नंबर जिसको मैं 16 और 12 से डिवाइड करूं तो मेरे को 2 रिमाइंडर मिले। तो सबसे पहले तो वो नंबर निकालोगे जो 16 और 12 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, छोटे से छोटा 3 डिजिट का। तो भाई अब मैं देखता हूं इसका नेक्स्ट मल्टीपल, ठीक है, मतलब 48 इंटू 3, तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 144, ठीक है। तो हमें तो 2 रिमाइंडर चाहिए, 144 तो भाई 16 और 12 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 48 का मल्टीपल है। तो हमारा आंसर होएगा 144 प्लस 2 146। मेरे ख्याल ये क्लियर होगा आपको बताने के लिए कि आज के कंसेप्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि अब की बार हमें सिर्फ एलसीएम नहीं निकालना, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज निकालनी है। बस ये छोटी सी बात एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है। तो भाई इस कंसेप्ट को आप कैसे लिखोगे अपनी नोटबुक के अंदर, वो ये है स्क्रीन के ऊपर। तो इसको आप लिख सकते हो कंसेप्ट नंबर 2, दैट इज एलसीएम प्लस एक्स, एंड एक्स इज व्हाट, जो भी रिमाइंडर एग्जामिनर आपसे मांगता है, ठीक है। याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई अब आपको समझ में तो आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो उन सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन के टाइप्स को कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम में अब तक आए हैं और आ सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको एक कंप्लीटली समझ आ जाएगा। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, और हाँ क्वेश्चन को मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद कीजिएगा, ठीक है, तो ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और एंड तक कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाए, फील आने लगे आपको मैथ। तो स्टार्ट करते हैं अभी। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15 एंड 18 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो भाई इनसे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे दे। तो देखो यहां पर 9 को यूज किया गया है, 9 को सबसे पहले तो मैं वो वे बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाओ। तो भाई हम यहां पर 9 की डिविजिबिलिटी रूल को यूज करेंगे कि भाई ऐसे कैसे पता लगता है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है, तो उसके डिजिट्स का सम चेक करते हैं ना। तो अब की बार 9 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर चाहिए, तो भाई उसके जो डिजिट का सम है उसको डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि क्या पता एक ही ऑप्शन बच जाए। तो यहां पर देखो 8 और 1 9, ये तो भाई 9 से डिवाइड हो जाता है, 2 रिमाइंडर तो देता नहीं, तो भाई ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। देन 7 और 1 8, 8 और 6 14, दिस इज 14। तो 14 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है, तो ये भी आंसर है नहीं। देन नेक्स्ट 8 और 1 9, तो भाई इसको तो भूल जाओ बिकॉज ये तो 9 से डिवाइड होता है। तो यहां पर बचा 2, तो ये आंसर हो सकता है, इसी को मार्क मत करिएगा। देन आगे बढ़ते हैं, 8 और 1 9, यहां पर तो भाई 7 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सी। तो एज सिंपल एज दैट, देखते ही विद इन 4 सेकंड पढ़ने के बाद आप मार्क कर सकते हो इसको, आपका दिमाग करेगा ये सारा खेल जो मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट है भाई समझ, जो कन्वेंशनल वे है वो भी मेरे को आपको समझाना है। देखो अभी तो सबसे पहले तो मैं वो नंबर निकालूंगा जो इन सारे नंबर से डिवाइड होता है, और उसके बाद उसके अंदर 2 जोड़ दूंगा, इनका एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा और आपने देखा होगा, तो उस हिसाब से अब मैं एलसीएम ले रहा हूं। तो भाई मेरे सामने है 18, ठीक है, 18 जो कि 9 से भाग होता है, ठीक है, और 6 से भी भाग होता है। तो 9 और 6 को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है, इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये ऑलरेडी 18 के अंदर है। तो 18 मेरे को कैसे दिख रहा है, 9 and 2, ठीक है। 15 के अंदर क्या क्या होता है, मेंटली सोचेंगे ये, ठीक है, लिखेंगे नहीं। 15 के अंदर होता है भाई 3 and 5, दिमाग में सोचेंगे। 3 तो ऑलरेडी है 9 के अंदर, तो भाई सिर्फ 5 उठाऊंगा मैं, ठीक है। अब 12 के अंदर क्या होता है, 12 के अंदर होता है 4 and 3, 3 तो मेरे पास ऑलरेडी है, अब 4 एक्स्ट्रा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 2, तो 1 2 तो ऑलरेडी है, एक और 2 चाहिए, बस भाई ये बात बन गई। 5 2 10, 9 2 18, तो 18 into 10 is 180, 180 इनका एलसीएम है,
तो 180 में 2 जोड़ देंगे, आंसर विल बी 182, जैसा कि हमने निकाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनफ प्रैक्टिस करेंगे, पॉज करके एक बार खुद सोल्व कर लो। ठीक है, द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 20 और 54 leaves a remainder of 4 in each case। इनसे डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर देते। तो सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे, दैट्स इट, कोई बड़ा काम है ही नहीं। तो इनका एलसीएम निकालोगे कैसे वो भी आपको पता है, एक बार मैं निकाल के बता देता हूं आपको। देखिए 54 के अंदर क्या है, एक तो है जी 9 और यू कैन से एक तो है 27। अगर आप ध्यान से देखो तो 9 से भी बड़ी 3 की पावर है 27 एंड 2। अब मैं उठाऊंगा बाकी नंबर्स में से वो नंबर जो कि यहां पर नहीं है। 20 के अंदर क्या है, 20 के अंदर है 5 एंड 4, तो 5 मैंने उठा लिया। ठीक है, 4 है 4, तो 4 के अंदर से 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने एक और 2 ले लिया। मैं यहां पर एलसीएम लिख रहा हूं। ठीक है, देन 15 के अंदर क्या होता है 5 एंड 3, तो यहां पर 5 भी है और 27 के अंदर 3 भी है। 12 के अंदर क्या होता है, 12 के अंदर होता है 4 एंड 3, यहां पर 4 भी है 2 एंड 2 से और 3 भी है। तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। 27 2 जा 54 एंड 5 2 जा 10। यहां पर आपने एक बात नोट की कि जब भी 5 एंड 2 होता है मैं उसको अलग से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि उसका 10 बन जाए और इजीली हम बाकी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर पाए, कैलकुलेशन कम हो। तो 540 प्लस 4, आंसर इज 544। तो डेफिनेटली मैंने आपको कन्वेंशनल वे बताया, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे। देखिए भाई 54 के अंदर 9 है ना, 9, दिस इज 9 6, तो ये नंबर 9 से डिवाइड होने पर भी 4 रिमाइंडर देंगे। ठीक है, 54 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर दे रहे हैं और 20 से डिवाइड होके, इससे पहले एक और बात देखनी है 9 से पहले, कि जब भी एंड में 0 आ जाए तो ये 20 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर दे रहे हैं, तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। मेरी बात को समझ रहे हो, 20 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर देंगे तो आखिर में 4 ही होगा। तो इन ऑप्शंस की तरफ तो देखो भी मत। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 ही बचते हैं, देखते ही 20 देखा नहीं कि ये 2 काट दिए, यूनिट डिजिट में 4 ही होना चाहिए। 544 एंड 454। अब यहां पर हमने निकालना है भाई लीस्ट नंबर, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे छोटे के ऊपर ये कंडीशन लगा के देख लूंगा। ठीक है, और अगर वो पास कर गया तो वो आंसर होगा, नहीं पास करा तो बड़े वाला आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए भाई, तो 20 का तो कंडीशन हमने देख लिया। अब एक और बात, यहां पर 20 की 0 वाली आपने देख ली। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये 20 से डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर देगा तो 450 20 से पूरा डिवाइड होगा, लेकिन यहां पर आपने एक बात नोट की कि 45 2 से डिवाइड नहीं होगा जस्ट। और ये काम लिख के नहीं करना है, मेंटली करना है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर मैं डिविजिबिलिटी को भरपूर मात्रा में यूज करूंगा, बिकॉज सेकंड्स में आंसर आ जाते हैं उसके थ्रू। सिर्फ मैंने 20 की डिविजिबिलिटी यूज की, 2 तो देखते ही कैंसिल हो गए, तीसरा थोड़ा सा सोच के कैंसिल हो गया। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी वीडियो को पॉज करके खुद करना है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर which when divided by all these numbers leaves the same remainder 10 in each case। सेम रिमाइंडर दिया 10। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले तो भाई 0 वाला आते ही आपका दिमाग बोलना चाहिए कि मैं इसको चेक करूं कि कोई नंबर अगर 30 से डिवाइड होके 10 रिमाइंडर दे रहा है, तो जो नंबर 30 से डिवाइड होगा उसकी एंडिंग, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा और उसमें 10 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा ना। तो 0 के अलावा वाले सारे काट दो भाई, 0 के अलावा वाले को तो देखो भी मत। यहां पर 0 आया, हम सीधा यूज करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ 2 बचे हमारे पास, देखते ही देखते 2 बचे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा भाई 9 वाला, बिकॉज 36 इज 9 into 4। तो अब 9 से डिवाइड होने पर, यहां पर ध्यान से थोड़ा सा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सिंपल सी। देखिए, एक पोर्शन 36 से डिवाइड होता है इस नंबर का और साथ में 10 रिमाइंडर देता है। 36 से डिवाइड होकर 10 रिमाइंडर देता है,
अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो ये वाला पोर्शन तो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 9 36 के अंदर है, और जो नंबर 10 रिमाइंडर देता है 36 से डिवाइड होने पर, वो 9 से डिवाइड होने पर सिर्फ एक ही रिमाइंडर देगा, बिकॉज 9 तो 10 को डिवाइड कर सकता है ना, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर्स के पार्ट में बताया है। तो भाई 9 से डिवाइड करने पर ये नंबर एक रिमाइंडर देगा। अगर आपको ये पता है तो देखते ही समझ जाओगे कि इसके अंदर 9 है 36 के अंदर, और भाई इसको मैं 9 से डिवाइड कर लूंगा, एक बच गया। अब देखता हूं भाई 9 9 कैंसिल आउट हो गया, 7 और 3 10, एक रिमाइंडर आया ना यहाँ पर 9 से डिवाइड करने पर। यहाँ पर देख लेते हैं भाई 9 9, यहाँ पर क्या रिमाइंडर आया 8, तो इसको भी सीधे काट दो, आंसर इज बी। अगर कन्वेंशनल वे से करेंगे तो बिना वजह क्वेश्चन टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, ऐसे डिविजिबिलिटी से करोगे तो विद इन सेकेंड्स, जस्ट दिमाग की वजह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको कन्वेंशनल तरीका बता देता हूं, ठीक है, वो बताना मेरा फर्ज है। देखो, इन सब का एलसीएम निकालूंगा सबसे पहले, तो एलसीएम अब मैं खुद स्पीड में निकालूंगा। ठीक है, यहां पर मेरे पास है भाई 9 और 4, देन यहां से मैं उठाऊंगा जी 5, ठीक है, 6 मेरे पास ऑलरेडी है, 24 के अंदर होता है 8 और 3, यहां से मैं उठाऊंगा 2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं इसके लिए पार्ट 1 देखो। देन यहां से मैं उठाऊंगा जी 1 और 2, तो यहां से मेरे पास हो गया 10, 4 दूनी 8 में 72, तो आंसर हो गया जी 720। ठीक है, 720 इनका एलसीएम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब भाई ध्यान से देखिएगा, 720 और इसके सारे मल्टीपल, 720 और इसके सारे मल्टीपल इस नंबर से, इन सारे नंबर से डिवाइड होंगे। अगर मैं उन सब में 10-10 जोड़ता जाऊं तो मेरे को ऐसा नंबर मिलता जाएगा जैसा कि एग्जामिनर ने पूछा है, जो कि 10 रिमाइंडर देगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने पूछ लिया 5 डिजिट का नंबर। अब मैं पता क्या देखूंगा कि भाई 5 डिजिट का जो नंबर है, पहला 5 डिजिट का नंबर, सॉरी सबसे लास्ट वाला 5 डिजिट का नंबर, क्योंकि उसने लार्जेस्ट पूछा है, कौन सा है, तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर बताओ मेरे को। 1 2 3 4 5, इसके आसपास वाला देखूंगा। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा जी 720 से, कन्वेंशनल वे है, 720 1 कम 720, यहां पर बचेगा जी 2799। फिर से 720 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा जी 3 पे, देन वी विल हैव 9 3 6, और फिर आएगा जी 9, और अब की बार ये जाएगा 8 पे मेरे ख्याल, दैट इज 8 दूनी 16 56 और 1 57, सो वी हैव 9 3, ठीक है 639। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस नंबर के अंदर 639 एक्स्ट्रा है। ध्यान से फिर से बता रहा हूं, जब 720 से डिवाइड करते हैं तो इस नंबर के अंदर 639 एक्स्ट्रा है। अगर इसके अंदर से मैं 639 निकाल दूं तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 720 से, है एक्स्ट्रा है ना रिमाइंडर, तो एक बार निकाल देता हूं। ठीक है, तो 0 9 में से 3 गए 6 3 9 9, लेकिन एक्चुअल में हमें ये नंबर नहीं चाहिए था, हमें तो 10 रिमाइंडर वाला नंबर चाहिए था, है ना। तो भाई इसके अंदर 10 जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, दिस इज कन्वेंशनल वे। आपको इसकी समझ डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन हम यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम में या ऑलमोस्ट सभी टाइम में डिविजिबिलिटी रूल। लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स which when divided by 4 6 10 15, जो इनसे डिवाइड किया जाए, छोटे से छोटा 6 डिजिट का नंबर, lives in each case same remainder 2 b n, मान लो वो नंबर n है। ठीक है, the sum of digits of n is, तो भाई वो नंबर n है, ठीक है जी, और उस नंबर n को जब मैं इन सब से डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर आता है। ठीक है, और यहां पर उसने सम ऑफ डिजिट्स पूछ लिया, तो यहां पर अब आपका दिमाग पता है क्या काम करना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट्स का डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का है, सम ऑफ डिजिट चेक करने का। तो यहां पर 3 या 9 मिलेगा, 3 या 9 मिल ही जाएगा, 3 का कोई ना कोई मल्टीपल मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 15 के अंदर और 6 के अंदर देखो 3 है ना, हमें एक 3 मिल गया ना, तो
ये नंबर 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देता है, तो जब हम इसके डिजिट्स के सम को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब भाई अब मैं क्या करूंगा, उसके डिजिट्स का सम ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो मैं ऑप्शंस को 3 से डिवाइड करूंगा, जहां पर भी 2 रिमाइंडर मिलेगा टिक कर देंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में, देखो देखते ही देखते, नहीं होगा, हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन बी। पढ़ने के बाद विद इन 4 to 5 सेकेंड्स टिक कर देना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज कन्वेंशनल वे क्या होगा वो भी बता देता हूं। देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो इन सब का एलसीएम क्या है भाई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 15 का टेबल काउंट करूंगा। मैंने आपको कई तरीके बताए ना एलसीएम निकालने के, सारे यूज करेंगे भाई। 15 दूनी 30, 30 भाई इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे नहीं है, तो 15 चौके 60। ठीक है, 60 इन सब का एलसीएम है। अब मैं क्या करूंगा, 60 से मैं डिवाइड करूंगा, ये मैं पूरा सोल्व करके नहीं बताऊंगा, रास्ता बता दूंगा बस। 60 से मैं सबसे छोटे 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करूंगा। ठीक है, इसको, ये सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है, और फिर मेरे पास यहां पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, उसकी हेल्प से मेरे को पता लग जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी हेल्प से मुझे पता लग जाएगा कि भाई सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 60 से डिविजिबल है। ठीक है, और मुझे वो पता लग जाएगा, उसके बाद मैं 2 ऐड कर दूंगा, दैट्स इट। वैसे वो रास्ता फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 when divided by any of these numbers but leaves no remainder when divided by 9? जिसको 9 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर ना दे। तो अब इससे आसान बात क्या होगी, चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। तो 3 और 2 5 और 1 6, 9 से डिवाइड नहीं हो रहे ना, काट दो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 6 और 3 9, हो सकता है। 7 और 2 9, 3 नहीं डिवाइड हो रहा। देन 4 और 3 7 और 2 9, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो भाई 2 ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। आगे तो भाई अब इन्होंने क्या बताया है कि 5 6 और 8 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर दें और छोटे से छोटा हो, स्मॉलेस्ट। तो भाई 603 और 243 243 में से सबसे छोटा चेक करेंगे। छोटा क्या है, 243। तो एक बार मैं इसको डिवाइड करके देख लूं। 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, देखते ही पता लग रहा है। 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, 6 चौके 24, 240 6 से डिवाइड होता है ना, और 240 तो 8 से भी डिवाइड होता है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हाँ अब मैं इसका कन्वेंशनल वे आपको बताना चाहूंगा। देखो भाई सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं भाई। इनका एलसीएम आएगा 120। ठीक है, 8 5 जा 40 और यहां से हम लेंगे 3, 43 जा 120। अब मैं क्या करूंगा, 120 के अंदर अब मैं 3 ऐड करूंगा, क्योंकि इन सब से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर मेरे को चाहिए था, तो ये 3 ऐड कर दिया। लेकिन ये जो नंबर आया है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए था, ये तो नहीं हो रहा 9 से डिवाइड। अब मैं 120 का नेक्स्ट मल्टीपल उठाऊंगा 240। अब मैं इसके अंदर 3 ऐड करूंगा 243, और अब की बार ये डिवाइड होना चाहिए, और ये डिवाइड हो रहा है, सो दैट इज द आंसर। अगर मान लो ये भी आंसर नहीं होता तो मैं 120 का नेक्स्ट मल्टीपल उठाता, ठीक है 360, मैं उसके अंदर 3 ऐड करता, एंड सो ऑन, हम चलते रहते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 10 12 एंड 15 leaves remainder 2 in each case but when divided by 7 leaves no remainder। तो भाई हर एक केस में 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो 15 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा, 10 वाला 0 वाला। ठीक है, तो एंड में 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो बिकॉज यहां पर 10 है तो जिसके भी पीछे 2 नहीं है उसको कैंसिल आउट कर दो। विद इन 2 सेकेंड्स आंसर पढ़ने के बाद। ठीक है, बिकॉज सबसे पहले हमने क्या देखना है, 10 वाला, उसके बाद हमने 15 को देखना है। ठीक है, याद रखना, उसके बाद 3 और 9 को देखना है। 10 या उसके मल्टीपल मिले तो पहले उसको। अदरवाइज इसको करने का कन्वेंशनल वे क्या है अभी बता देता हूं जल्दी से करके। देखो तो इन सब का एलसीएम होएगा भाई 60।
ठीक है, इन सब का एलसीएम 60 है, तो 60 के अंदर मैं जोड़ूंगा 2, बिकॉज हमें 2 रिमाइंडर चाहिए। तो 62 7 से डिवाइड नहीं होता, बिकॉज 7 से डिवाइड होने पर नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो भाई ये तो आंसर है नहीं। अब मैं इसका नेक्स्ट मल्टीपल लूंगा, 60 का नेक्स्ट मल्टीपल 120, उसमें 2 जोड़ूंगा 122, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता भाई। अब मैं नेक्स्ट मल्टीपल उठाऊंगा भाई 60 का 180, उसमें 2 जोड़ूंगा 182, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर इज 182। ठीक है, काफी सिंपल है क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सारे लेवल कवर करेंगे, डू नॉट वरी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by these numbers leaves in each case a remainder 2, but when divided by 22 leaves no remainder। ओके, मतलब इनसे डिवाइड हो जाता है, मतलब 10 से डिवाइड हो जाता है और 2 रिमाइंडर देता है। अभी पकड़ते हैं भाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, देखते ही पता लग गया। 10 से डिवाइड हो गए 2 रिमाइंडर दे रहा है, एंड में 2 होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अब ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो भाई, 3 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो इनके डिजिट्स के सम को चेक करूंगा, 2 रिमाइंडर मेरे को चाहिए। तो भाई 3 से ये तो डिवाइड हो जाता है, 3 से 2 और 1 3, ये भी डिवाइड हो जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, डिवाइड हो जाता है। देन 4 और 2 6, ये 3 से डिवाइड हो जाता है और 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। 5 और 1 6 6, ये डिवाइड हो जाते हैं, 2 रिमाइंडर, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है जी बी, तो मैं इसको चेक करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं कंडीशंस लगाऊंगा। तो भाई ये 3 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे देता है, मुझे पता है। 5 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे देता है, सीधा सीधा दिख रहा है, यूनिट डिजिट 2 है। 6 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे देता है, सीधा सीधा दिख रहा है। 240 6 से डिवाइड होता है, 240 8 से भी डिवाइड होता है, 240 10 से भी डिवाइड होता है, 240 12 से भी डिवाइड होता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसे आपने देखना है। और ये सारा काम किसका है? पेन का नहीं है ये काम, ये सारा काम माइंड का है, जितना भी मैं अभी बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और माइंड काफी तेज है, उसके ऊपर विश्वास रखिए, काफी जल्दी आंसर निकाल के देगा। अदरवाइज इसका कन्वेंशनल वे क्या है, पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुका हूं, खुद निकालिए। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार पहले खुद ट्राई कीजिएगा पॉज करके। सो दैट द रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 10 एंड 15 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 7। मैं एक बार आपको बता देता हूं है क्या ये। 1936 में से छोटा क्या नंबर घटाएं। अब मेरी बात को सुनो, इसमें से छोटा घटाना है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले एक बार मैं एलसीएम निकाल के बता देता हूं, फिर समझ आएगा ये मतलब। देखो 9 10 एंड 15, इन सब का एलसीएम क्या है भाई? एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं। इन सब का एलसीएम वी हैव 15 5 3 एंड 3, 15 थी 45, 45 दूनी 90 है इन सब कैल्शियम। ठीक है, तो अब 90 के अंदर, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, 90 के अंदर अगर मैं 7 जोड़ूं तो मेरे को ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इनसे डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर दे दे, ऑफ कोर्स। और अगर मैं 90 का दूसरा मल्टीपल उठाऊं 180 और उसके अंदर 7 जोड़ूं तो भी ऐसा नंबर मिल जाएगा, ऑफ कोर्स। लेकिन अब बात ध्यान से सुनने की है, लेकिन मुझे 1936 में से छोटा नंबर घटाना है, मतलब इससे ज्यादा पीछे नहीं आना है, जितना कम से कम हो सके उतना पीछे जाना है। मतलब मुझे बड़े से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, बड़े से बड़ा नंबर जो कि 1936 के पास हो, 1936 से छोटा हो जो। ठीक है, तो अब आप 90 का कौन सा मल्टीपल इसके जस्ट पास है वो देखोगे। अब आ गई भाई 90 से डिवाइड करने की बारी 1936 को, देख लेते हैं कौन सा मल्टीपल है। ठीक है, देखो कि 92 जा 180, यहां पर बच गए 13 और 6, अब कितने पे जाएगा ये? 91 जा 90, तो 46। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 1936
46 ज्यादा है, मतलब 46 एक्स्ट्रा बच जाते हैं इसके अंदर। इससे 46 कम, 1936 से 46 कम एक नंबर है जो कि 90 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो भाई इसमें से 46 में कम कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 36 कम किए तो 1900, 10 और कम कर दिए भाई 1890। ठीक है, 1890 वो नंबर आ गया जो कि 90 से डिविजिबल है। लेकिन यार हमें तो 7 रिमाइंडर चाहिए, तो भाई इसमें आप 7 जोड़ोगे, ठीक है, 1897। तो एग्जैक्टली ये वो नंबर है। लेकिन मैंने ये जो नंबर निकाला है ना, ये आप नहीं निकालोगे, ये तो मैं अभी समझा रहा था आपको, ये थोड़ा सा लेंदी वे हो जाएगा। अदरवाइज आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, आपसे एग्जामिनर ने ये नंबर नहीं पूछा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड, कौन सा नंबर घटाना चाहिए, तो इस नंबर को निकाल कर नहीं घटाएंगे हम, ठीक है, ये तो मैं निकाल के आपको दिखा रहा था। अब ये कैसे पता चलेगा क्या घटाना चाहिए, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब आपको पता चल गया कि 46 रिमाइंडर आया है, मतलब इससे 46 पीछे आना पड़ेगा, मतलब इसमें से 46 घटाना पड़ेगा, लेकिन पूरा 46 घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 46 पीछे आए तो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 90 से। हमें तो 7 रिमाइंडर चाहिए, तो भाई 46 पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, हमें उस नंबर से 7 आगे भी जाना है। तो 46 माइनस 7, 46 में से 7 कम करो तो कितना आएगा, 39, वो घटाने की जरूरत है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। होपफुली समझ गए होंगे, अदरवाइज वीडियो है बार बार देखते रहो, है समझ आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए नंबर बिटवीन 1000 and 2000 which when divided by 30, 36 and 80 gives remainder 11 in each case। तो 1000 और 2000 के बीच में एक नंबर है जो 30, 36 और 80 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर देता है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर हमें 0 मिल गई, ठीक है, और 30 का कोई भी मल्टीपल हो एंड में 0 से खत्म होगा, और 11 रिमाइंडर अगर वो देना चाहेगा तो यूनिट डिजिट तो एक ही होएगा, है जी, ऑफ कोर्स। तो यहां पर एक यूनिट डिजिट सिर्फ 2 का है, ठीक है, और हमें 1000 और 2000 के बीच के नंबर निकालने थे, ठीक है, तो इन दो में से एक होगा, 1000 और 2000 के बीच के हैं। अब यहां पर उसने क्या पूछा है कि वो 36 से भी डिवाइड हो और उसके बाद में 11 रिमाइंडर दे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि एक नंबर 36 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 36 इंटू n, उसके बाद 11 रिमाइंडर देता है, मतलब 36 इंटू n प्लस 11, इस फॉर्म में है। अगर मैं उस नंबर को, बिकॉज 36 के अंदर 9 भी है ना, अगर मैं उसी नंबर को 9 से डिवाइड करता हूं तो ये पोर्शन तो 9 से डिवाइड हो जाएगा जी, 36 के अंदर 9 है, लेकिन ये वाला पोर्शन 2 रिमाइंडर देगा, यहां से 0 रिमाइंडर, यहां से 2, ओवरऑल रिमाइंडर 2 होना चाहिए अगर मैं उसको 9 से डिवाइड करूं तो। ये बात वैसे भी दिमाग से देख सकते थे 11 को 9 से डिवाइड करके। अब मेरे को 2 रिमाइंडर चाहिए इन 2 के अंदर, बस अभी निकाल लेते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है। 5 और 4 9, यहां पर तो आया जी 2 रिमाइंडर, ठीक है, तो 6 और 4 10, अगर मैं 10 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आता है, तो यहां पर आया जी 3 रिमाइंडर, मुझे तो चाहिए था भाई 2 रिमाइंडर, तो आंसर इज ऑप्शन बी। हमने इस क्वेश्चन को भी पूरा नहीं किया, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऐसे काम आ ही जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के अंदर, ठीक है। अदरवाइज आपको इसका कन्वेंशनल वे चाहिए, जो मेथडिकल वे आपको चाहिए, तो वो अभी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो भाई इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और हाँ बोर मत होना अगर मैं रिपीटेटिव टाइप से पढ़ाऊं, क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 80 के अंदर मेरे को नजर क्या आ रहा है, 80 के अंदर मेरे को नजर आ रहा है भाई 8 और 10, अदरवाइज मेरे दिमाग को क्या नजर आता है इसके अंदर, 16 और 5। क्यों, ये मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं, ठीक है, मैं दिमाग में इसको रखता हूं, लिख 8 और 10 लेता हूं, क्यों कि कैलकुलेशन ईजी रहे। अब 36 के अंदर क्या है, 9 और 4, तो यहां से मैं उठाऊंगा भाई 9, 4 ऑलरेडी है। 30 के अंदर है 6 और 5, तो 6 और 5 हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमारा आंसर आ गया जी 720, मतलब कि एलसीएम का आंसर। तो 720 में 11 जोड़ूं तो ऐसा नंबर मिल जाए, लेकिन हमें तो भाई 1000 और 2000 के बीच का नंबर चाहिए, तो 720 को करो डबल, तो हमारे पास आ जाएगा 1440, इसके अंदर जोड़ो जी 11, तो आंसर आ जाएगा 1451, एंड दैट्स इट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल
स्टैंड इन 3 और 5 और 9 रोज, इतनी कतारों में खड़े होते हैं, एंड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में, मतलब पहले 3 रो में खड़े हुए स्टूडेंट्स ने 3 रोज बनाई, हर एक रो में बराबर स्टूडेंट, 5 रोज बनाई, 9 रोज बनाई, ऐसे ही, तो हर एक केस में 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बच गए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टोटल स्टूडेंट्स को 3, 5 और 9 से डिवाइड करें तो हर एक बार 2 रिमाइंडर बच जाता है। चलो ठीक है भाई, समझ में आ गया, एक नंबर है उसको 3, 5 और 9 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बच जाता है। ओके, द स्कूल कैन रेज मोर देन ₹7500, स्कूल जो है वो 75,000 से ज्यादा रुपए रेज कर सकता है बाय रिसीविंग एन एवरेज डोनेशन ऑफ ₹500। अगर हर एक बच्चा 500 रुपए दे तो वो 75,000 से ज्यादा रुपए इकट्ठे कर सकता है। एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट कितने हैं, और ये देखने के लिए पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई टोटल 150 प्लस स्टूडेंट हैं, बिकॉज वो 75,000 से ज्यादा की डोनेशन इकट्ठी कर सकता है। तो स्टूडेंट 150 से ज्यादा है, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, हम 500 से इसको डिवाइड कर सकते हैं देख के। ओके, अब ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनको 3, 5 और 9 से डिवाइड करते हैं तो भाई 2 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शंस देख सकते हो कि 150 से ज्यादा, यहां पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आपने 500 से इसको डिवाइड किया नहीं किया, आंसर आया नहीं। और ये ऑप्शंस मैंने सेट नहीं किए, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर ने सेट किए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका मेथोडिकल वे। तो देखो 150 से बड़ा नंबर चाहिए और ऐसा नंबर चाहिए जो 3, 5 और 9 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे दे। तो 3, 5 और 9 का एलसीएम बताओ पहले तो 9 के अंदर 3 ऑलरेडी है, 3 को मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा, तो 9 और 5 45, इनका एलसीएम हो गया। तो 45 के अंदर मैं 2 जोड़ दूं, लेकिन 45 तो 150 से छोटा है, तो भाई 150 के आसपास का जल्दी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मैं लिख रहा हूं साथ साथ में 90, 135, देन नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा 180। तो 150 से आगे 180 है 45 का मल्टीपल, और उसके अंदर 2 जोड़ने पड़ेंगे, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं भाई आगे, और इन सारे क्वेश्चंस को स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करते रहा करो, ठीक है, वो बेस्ट होगा आपके लिए। The number of employees working in an organization is more than 300 but less than 400। किसी संस्था के अंदर आदमी काम कर रहे हैं, 300 से ज्यादा है, 400 से कम है। If they are divided into groups of 4 or 6 or 7, अगर उनको हम 4, 6 और 7 लोगों के ग्रुप में बांटें तो 2 employees will be left in each case। मतलब 4 लोगों के ग्रुप में बांटें तो भी 2 बचते हैं, 6 के में बांटें तो भी 2 बचते हैं। मतलब क्या है कि 4, 6 और 7 से डिवाइड करेंगे, 4 के ग्रुप में बांटेंगे कि भाई कितने ग्रुप बने ये देखेंगे, 4, 6 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो 300 और 400 के बीच में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं भाई, देखिए एक वे तो क्या है, वही डिविजिबिलिटी वाला कि भाई 6 के अंदर 3 है तो भाई 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो अभी देख लेता हूं मैं, 3 से डिवाइड करने पर यहां पर कितना रिमाइंडर आ रहा है, ये है 4, 1, आंसर हो ही नहीं सकता। यहां पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, 0, हो ही नहीं सकता। यहां पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, 0, हो ही नहीं सकता। आंसर इज 338 डायरेक्टली, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन को पढ़ो, 3 को पकड़ो, डिवाइड करके देख लो, आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज कन्वेंशनल वे क्या होगा वो भी बता देता हूं भाई, डू नॉट वरी। देखो 4, 6 और 7 का एलसीएम क्या है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम होगा 7, 4 और 3, तो 4 3 12 7 84, 84। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 84 के मल्टीपल्स देखूंगा जो कि 300 से बड़ा है, और 300 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं मेंटली देख लूंगा कि भाई कौन सा मल्टीपल है। 8 की हेल्प से इसको मैं 3 गुना करूंगा, अगर मैं इसको 3 गुना करूं, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं मैं, ठीक है, 3 गुना करूंगा तो 3 8 24, 240 और 12, इट विल बी 252। ये तो नहीं होगा, इसके अंदर मैं 84 और ऐड कर रहा हूं भाई, हिट एंड ट्रायल मेरा फेल हो गया। 4 और 2 6, 8 और 5 13, और 2 और 1 3, ठीक है। तो 336 ऐसा नंबर है जो 84 का मल्टीपल है। 84 इन सब का एलसीएम है।
अब 2 एम्प्लॉई एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, तो इसके अंदर 2 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 338। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। तो भाई ये क्वेश्चन कर लो वीडियो को पॉज करके। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, अब की बार उसने क्या पूछा, कौन सा नंबर, ये नहीं, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स when divided by 4, 5, 8, 9 and 12 gives 2 remainder। तो यहां पर डिविजिबिलिटी रूल यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा नंबर, उसने पूछ लिया कितने नंबर। तो अब की बार मेथोडिकल अप्रोच जिसको आती होगी वही कर पाएगा ना, इसलिए बता रहा था इक्वेशन के अंदर। देखो अभी तो भाई सबसे पहले तो ऐसा नंबर निकालूंगा जो इनसे डिविजिबल है, मतलब कि इनका एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं भाई। तो यहां पर हमारे पास है 12, जो भी मैं बोलूंगा उसको सुनते रहना बस। ठीक है, मैंने उठाया भाई यहां से 4। ठीक है, क्यों उठाया वही बोल देता हूं, बिकॉज यहां पर 3 ऑलरेडी है, इसके अंदर 4 और 3 होता है ना, 4 9। अब यहां पर 8 दिखा तो मैंने एक और 2 उठा लिया, और यहां पर 5 है, तो बस आगे 4 है वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो 5 दूनी 10, 9 चौके 36, तो एलसीएम इज 360। ठीक है जी, तो एलसीएम हमारे पास आ गया इसका 360। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ 360 डिविजिबल है, इन सब से डिविजिबल है। अब मेरे को नंबर चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो भाई 4 डिजिट नंबर सबसे पहले स्टार्ट कहां से होते हैं, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ मेरे को। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जी 1000, है ना। और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 9999। इनके बीच बीच वाले नंबर चाहिए। तो मतलब 360 के मल्टीपल देखता आऊं और इसके आगे जो मल्टीपल मिले वो देखूं कौन सा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करना है तो सबसे पहले मैं इस 1000 को 360 से डिवाइड करना चाहूंगा। ठीक है, 360 से डिवाइड करना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि कौन सा मल्टीपल है जो इसके पास है, और उसके अंदर मुझे 2 ऐड भी करना है। ठीक है, देखो अभी तो 360 कितने पे जाएगा भाई, ये 360 से 2 पे ही जाएगा। ठीक है, 360 2 जा 720। उसके बाद इसको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है कि 280 बचा, बस मुझे पता लग गया कि ये 2 पे जाएगा। 360 2 जा 720 इससे पहले आता है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 360 का तीसरा जो मल्टीपल है, तीसरा जो गुणांक है वो 1000 से आगे है, चौथा भी आगे है, पांचवा भी आगे है। अब मेरे को जस्ट ये देखना है कि भाई इसके पास कौन सा है। अब इसके पास के लिए ये ध्यान से सुनो, मैं इसको 360 से डिवाइड नहीं करूंगा। ऑलरेडी ध्यान से सुनो मेरी बात को, ऑलरेडी मैं 1000 को डिवाइड कर चुका हूं। इसके आसपास मेरे को नंबर बताओ कौन सा है, 10,000 है ना, तो मैं यहीं पर 10,000 को डिवाइड करूंगा। ठीक, ऐसे वक्त बचा लिया करो। तो 360 2 जा 720 280, यहां से मैंने उतारा जी 0। देन 360 से कितने पे जाएगा, 3 से ही देख लेता हूं मैं, 3 9 3 9 जा 27, तो ये 8 पर जाएगा जी। हिट एंड ट्रायल है और ये, ठीक है। देन 240 और इट विल बी 288। देखो 8 पर नहीं गया ना, तो ये 7 पर जाएगा। हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं अभी। तो 27 पर अगर ये गया, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, 27 पर अगर ये गया तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। मतलब जो 27th 360 का 27वां मल्टीपल इससे पहले है। अब आपके हाथ में है भैया आंसर। ठीक है, देखो 27th यहां पर है, 26th यहां पर है और 3rd यहां पर है। तो 27 में से 3 गए 24। ऐसे मत करना, गलत है ये। अब मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि हमारे पास है, देखो जो फर्स्ट मल्टीपल है वो बाहर है, जो सेकंड मल्टीपल है वो बाहर है। तो 1 से लेकर 27 तक, बात को सुनिएगा ध्यान से, 1 से लेकर 27 तक 2 मल्टीपल बाहर हैं, बाकी सारे तो अंदर ही है ना। तो 27 में से 2 घटाऊंगा मैं, 3 नहीं घटाऊंगा, 3 को इंक्लूड करना है। तो 27 में से 2 गए 25। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8,
इनमें से मेरे को 3 से लेकर 8 तक नंबर काउंट करने हैं, तो 8 में से 2 घटाओगे 6, बिकॉज 2 ही तो निकाले हैं। तो यार इसी के साथ सेकंड कंसेप्ट खत्म हुआ। बाकी के कंसेप्ट्स के लिए आप इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स देख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इसे लाइक कर दो यार, और आपको कैसी लगी ये बताने के लिए मेरे को नीचे कमेंट कर दो, वो मैं डेफिनेटली पढ़ता हूं। और आपके जितने भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, अपने फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू और अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। और हाँ, अगर आप इन फ्यूचर ऐसी अपडेट्स पाना चाहते हैं इन वीडियो की, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको दबाइएगा, और उसके बाद बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आपको सबसे पहले पता चल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।